नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोकिंग कोल का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया को माना जाता है। और इसमें भी जो सबसे खराब बात यह है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ये केवल एक ही कंट्री के ऊपर बनी हुई है और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और उसमें भी एक और खराब बात ये बन जाती है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें जो भी दाम निर्धारित करता है, भारत को उसी दाम पे उस कोयले को ऑस्ट्रेलिया से परचेज करना पड़ता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया कोल के दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो भारत को मजबूरन उसी से ही लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये सब अब बदलने वाला है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर दो बहुत ही बड़े कदम लेने जा रही है कोकिंग कोल इंपोर्ट पर। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत सरकार बातचीत कर रही है दो और देशों के साथ, जिनका नाम है रशिया और दूसरे देश का नाम है मंगोलिया। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पर बड़ी खबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट बन जाती है वो ये है कि इन देशों के साथ भारत ने पहले ही बोल दिया है कि कोयले का जो आयात किया जाएगा उसका प्राइस भी हम ही लोग डिसाइड करेंगे। जी हाँ, और अगर आपको मैं अभी तक की कहानी बताऊं तो हम लोग मैक्सिमम जो कोकिंग कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करते थे। इनफैक्ट अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया टोटल जो कोकिंग कोल मंगवाता था अपनी जरूरत का, उसमें 70% से भी ज्यादा जो कोकिंग कोल है वो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो कोल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते थे इसमें जो दाम निर्धारित किया जाता था, दो पश्चिमी एजेंसीज हैं। एक एजेंसीज का नाम है प्लॉट्स और दूसरी एजेंसीज का नाम है ऑर्गस। और इन्हीं दोनों एजेंसीज के द्वारा दुनिया में अलग अलग जो सामान है इनके प्राइस को निर्धारित किया जाता है। फिर भले ही वो कच्चे तेल हो या फिर कोई मेटल हो या फिर कोई रॉ मटेरियल हो, यही दोनों एजेंसीज जो थी ये प्राइस को निर्धारित करती थी। इंडिया को मजबूरी में यहाँ पे इसी प्राइस पे जो कि इन एजेंसीज ने डिसाइड किया है ऑस्ट्रेलिया से कोयले को मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब वो भी यहाँ पर बदलने वाला है बिकॉज इंडिया ने रशिया और मंगोलिया को पहले ही बोल दिया है कि हम लोग अपना खुद का प्राइसिंग मैकेनिज्म निकालेंगे, जिसके तहत हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें आपके कोल कितने दाम में लेने हैं कितने में नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे इस पूरी कहानी के बारे में और क्या होता है कोकिंग कोल और इंडिया अपनी कोकिंग कोल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने रूस के साथ फिर से बड़ी मात्रा में कोयला मंगाना शुरू कर दिया है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोकिंग कोल होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो कोकिंग कोल, इसको कभी कभार मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। ये एक ऐसे टाइप का कोल होता है जो कि आपको मेटलर्जिकल कोक बनाने में हेल्प करता है। और यही वाला जो मेटलर्जिकल कोक बन जाता है इसी से आगे जाकर के हम स्टील मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो ये स्टील बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोकिंग कोल आम कोयले से काफी ज्यादा बेटर माना जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होते हैं ये बहुत ही हाई देखने को मिलता है और इसमें सल्फर और एल्कलीज का कंटेंट भी बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें वेस्टेज कम होती है। इसीलिए ये आम कोयले की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव कोयला माना जाता है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया की सारी जो कोकिंग कोल का रिक्वायरमेंट है उसमें से लगभग 85 to 95% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के माध्यम से पूरी की जाती है। मतलब दूसरे देशों से मंगा के पूरी की जाती है। और आप लोग स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि हम लोग 70% जो इंपोर्ट है वो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाते थे। और अगर भारत ने 2022 और 2023 में 56 बिलियन टन कोकिंग कोल को आयात किया है तो उसमें अकेले के 30 बिलियन टन केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाया गया था। और बिल्कुल सेम आंकड़े 2023 और 2024 में देखे गए हैं। यहाँ पर भी हमने 56 to 57 बिलियन टन के कोकिंग कोल को आयात किया है और उसमें भी हमने मैक्सिमम कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाया है। और ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है क्योंकि कोकिंग कोल जो है वो स्टील मेकिंग कॉस्ट में 30 to 40% का जो योगदान है वो कोकिंग कोल के द्वारा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी चीज का समाधान निकालने के लिए इंडिया ने जनवरी के महीने में अनाउंस किया था कि हम लोग थोड़ा बहुत जो है कोकिंग कोल रशिया से मंगाना शुरू करेंगे ताकि हमारी स्टील कंपनीज को हेल्प मिले और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से कम हो सके। और हमने इस चीज पे अमल भी किया है और इसी का नतीजा ये निकला है कि आपने कुछ दिन पहले खबर भी सुना होगा कि रशिया ने ट्रेन के जरिए भारत को कोयला भेजा है, पूरा ट्रेन भर के चाबहार पोर्ट के माध्यम से। और अब इंडिया रूस और मंगोलिया से ये कह रहा है कि हमें अब बड़े लेवल पर कोयले की इंपोर्ट चाहिए आप दोनों से, ताकि हम हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया पर से वो बिल्कुल खत्म कर सकें। तो दोस्तों, क्या भारत का ये रवैया ऑस्ट्रेलिया से संबंधों को बिगाड़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।